अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय ब्रांड शेक के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं, अनेकों में। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए है मुमरा शहर के एक बिगेस्ट पॉलिटिशियन जो अपोजिशन का रोल निभाने वाले मुमरा शहर में मिस्टर सैफ पठान, जो कि एमआईएम पार्टी के मुमरा कलवा प्रेसिडेंट भी है। और आज हमारी चाय की चर्चा सैफ भाई के साथ। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे है सर? दोस्तों, सैफ भाई ने अपने पॉलिटिकल करियर में बहुत सी कुर्बानियां दी, जैसे मैंने तड़ीपारी, 1 महीना जेल, और तड़ीपारी के वक्त उन्होंने अपनी माँ को भी खोया। एक बहुत बड़ा एक गम का माहौल उनके घर में था, जो एक बेटा उनके साथ नहीं था उस वक्त। तो ठीक है, आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैफ पठान साहब। सैफ पठान के करियर के बारे में, सैफ पठान की जर्नी के बारे में, सैफ पठान ने पॉलिटिकल करियर मुमरा में शुरू किया, कैसे शुरू किया, आज सब हम बात करेंगे सैफ भाई से। सैफ भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। सैफ भाई को मैं बहुत दिन से बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैफ भाई पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे, क्या था मुझे नहीं पता था। लेकिन आज फाइनली सैफ भाई चाय चाय पे चर्चा पर बैठे, और ये हकीकत है। और सैफ भाई, बहुत से मैसेज आते थे मुझे, कमेंट आते थे कि सैफ पठान को बुलाया। इसी क्या फैन फॉलोइंग, आपने क्या किया क्या मुमरा शहर में? सर, ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे ज्ञान है, मेरे जो भाई है जो मुमरा शहर के हमारे, वो चाहते हैं। मुझे पता है, आपने बताया मुझे काफी मैसेजेस, बहुत कमेंट, हर शुक्रगुजार हूं, हर वीडियो में कमेंट। मतलब इतनी फैन फॉलोइंग मुमरा में, एक बार स्टार आप। अल्लाह का शुक्र है। और देखते हो जब चलते हो तो लोग सेल्फी भी निकालते हैं, कैसा लगता है? कैसा खुशी होती है, यानी आपके काम को कोई अगर करे, आपको खुशी होती है कि नहीं मैं सही बात पे हूँ, सही काम कर रहा हूँ, अच्छा। लोग उसे पसंद कर रहे हैं, खुशी होती है। मेरा पहला सवाल ये है कि आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करूंगा, तो कब ज्वाइन किया आपने, क्या है बताएंगे इसके? जी, पॉलिटिकल करियर तो ऐसा कुछ है नहीं मेरा। देखिए, मैं एक सोशल वर्कर रहा हूँ हमेशा से। 2014 में मुझे लगा कि जब मैंने देखा कि एमआईएम पार्टी जो है महाराष्ट्र की तरफ आ रही है, हमारे असदुद्दीन हो, तो जब वो महाराष्ट्र में आए तो मुझे लगा उनकी सोच मुझे पसंद आती थी, मैं उनको फॉलो करता था। मैं हमारे समाज के लिए बोलते यानी, तो मुझे लगता था कि भाई इनको फॉलो करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और मौका मिला 2014 में, जब वो हमारे शहर से कंटेस्ट करने लगे यहाँ पर एमएलए, तो हम उनसे जुड़े और वहां से एक पॉलिटिकल जर्नी। अपना इलेक्शन भी लड़ा था 17 में कॉर्पोरेशन। क्या हुआ था उसका? कॉर्पोरेशन इलेक्शन देखिए, कहते 4 का पैनल बना, हमने उसमें कंटेस्ट किए। अब वहां पर रिजल्ट यानी अच्छे खासे वोट मिले थे आपको? अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन रिजल्ट अल्लाह की मर्जी, जो भी होता है बेहतर ही होता है, और वो बेहतर ही हुआ। जो भी उस वक्त रिजल्ट हुआ वो बेहतर हुआ। आज सैफ पठान यहाँ ऐसा है। ठीक है, सैफ पठान ने पॉलिटिकल करियर में बहुत सी कुर्बानियां दी, उस बारे में कुर्बानियां, अभी कुर्बानियां जैसे कि मैंने बोल दिया, तड़ीपारी, ये सब जो था, ये एक्सपीरियंस है। देखिए कि यानी देखिए, मेरा स्टाइल वो रोने वाला नहीं है, मैं कह रहा हूं कि रोऊंगा नहीं, मेरा वो बनना नहीं। ठीक है, कुर्बानियां भी, जब मैं अभी एक कोई उससे जुड़ा हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं शहर में अगर कोई जालिम हुक्मरान है हमारे, और मैं उसके खिलाफ यानी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं हमारे समाज को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे शहर को जो नियामतें मिली है रिजर्वेशन के रूप में उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा माइंड प्रिपेयर था कि कहीं ना कहीं तकलीफें आएगी। जिस तरीके से 2019 में उस पर पहला एट्रोसिटी एक्ट लगा, जो सब जानते थे किस तरीके से झूठा बनाया गया, तो सब पता था मुझे कि यानी कुछ ना कुछ होगा। तो वो एक ठीक है, वो कुर्बानियां वो पता ही थी मुझे कि होने वाली है, तो वो चली। और आज यानी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिधर भी जैसा भी रखा अच्छे हाल में रखा, और आज भी देखो फिट एंड फाइट माशाल्लाह। तड़ीपारी के वक्त आप बहुत घूम रहे थे, पूना जा रहे, हैदराबाद जा रहे, वो वक्त कैसा था? मतलब कितनी तकलीफ, परिवार से दूर दूर, बच्चों से। जाहिर सी बात है, देखिए क्या था वो, कैसा? आप यानी आपके शहर से बाहर कर दिए जाओ बेकसूर होने के बावजूद, यानी आपका कोई यानी केस नहीं, आप पे यानी कुछ ऐसा आपने किया नहीं, उसके बावजूद आपको शहर से बाहर कर दे, आपके घर से दूर कर दे, आपके लोगों से दूर कर दे, तो ठीक है। वो तकलीफ बोले तो वो बस यानी दूर रहने की तकलीफ होती थी, लेकिन एक्टिव तो मैं वहां से भी था। आपने देखा होगा कि मुझे शहर की फिक्र वहां से भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैं जब भी यानी मुझे कुछ बात मेरी होती थी, सोशल मीडिया आज की तारीख में एक प्लेटफॉर्म में मैं उसके जरिए हमारी बातें रखता था। मुझे अगर कुछ लेटर्स देना होती थी बाई पोस्ट, मैंने डीआरएम को लेटर्स दिए वहां से, मैंने वहां से आपका काम चल रहा था। टीएमसी को मैंने लेटर दिया है। आपके साथी रिसाल अंसारी आपके साथ हमेशा दिखते हैं कि आप दोनों बाहर थे, और एक वीडियो आ रहा था, मतलब अल्लाह ने हमारी जोड़ी केस खाने के लिए बनाई है। वो भी जुनूनी आदमी है, यानी उनको भी ऐसा लगता है कि शहर के लिए कुछ करूं। अब वो दो जुनूनी मिलते हैं तो सामने वाले के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है कि भाई इनको यानी कहीं पे भी यानी फंसा दो।
अच्छा, उसी तरीके का वाकया हो गया हम लोगों का। हैदराबाद में कितना वक्त निकाला आपने? हैदराबाद में बाद में मैं करीबन कुछ 10 महीना रहा वहां पर, जी। 10 महीने के करीब वहां पर रहा। और उस वक्त आपकी वालिदा भी वहां पे आई थी, एक बहुत बड़ा आपके साथ जी उनका इंतकाल भी शायद वहीं पे हुआ था। जी उस बारे में कैसा था माहौल, मतलब क्या? फिर आप मुमरा में भी आए थे, हमने आपको कुछ परमिशन दिया गया था। देखिए कैसे कि वो मेरे मम्मी आए थे मुझसे मिलने के लिए 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मिलने आए। मिलना है क्योंकि कोरोना पीरियड लगा था, हाँ। इस वजह से मेरा जी। डिले हो रहा है। तो मैं तो जैसा बोल रहा था कि मैं तरीपारी मेरी फेक है, मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन कोर्ट बंद हो चुके थे, यानी मेरा इमरजेंसी में लिया नहीं जा रहा था केस के। बोले ठीक है अभी वो कहीं सेटल है तो उनको रहने दो करके। तो उस 6 महीने बाद जब लॉकडाउन हटा तो मेरी मम्मी मुझसे मतलब पहली बार मिले थे 6 महीने बाद? 6 महीने बाद वो मिलने नहीं, एक बार पुणे आए थे, वो 1 महीने बाद आए थे, उसके 5 महीने बाद मुझे पहली बार मिले थे। वो आए मुझसे मिले, बहुत खुशी का वक्त था, लेकिन एकदम सडनली 2 दिन बाद यानी उनका बहुत इंतकाल हो बड़ा। गया सोते हुए। लेकिन मतलब दीदार हो गया। दीदार हो गया, मुलाकात हो गई, जी। अल्लाह का शुक्र है कि यानी आखिरी वक्त मेरी माँ मेरे पास थी। तो जैसे कि आपने तड़ीपारी काटी अपनी, उस वक्त आपकी पार्टी ने आपको क्या सपोर्ट किया? पार्टी का पूरा सपोर्ट था, मैं हैदराबाद में ही था, पार्टी ने मुझे फोर्स नहीं किया। ये मेरी खुद की, यानी मुझे लगता था, मेरे आसपास मुझे दिखता था कितना गलत हो रहा है, मेरे शहर में नशा आम हो रहा जी। है, मेरे शहर में स्लाटर हाउस जैसी नियामत है वो चोरी हो जा रही है, कब्रस्तान दलदल में दिया जा रहा है, हॉस्पिटल 3 माले से 1 माला बन रहा है। तो ये सब चीजें मुझे गलत लगती थी, मैंने लड़ना शुरू किया, तो उसका भुगतान भी मुझे ही करना होगा। तो पार्टी ने कोई सपोर्ट नहीं नहीं, पार्टी का सपोर्ट था, मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट पार्टी था। ने- देखिए आपने देखा रहेगा, मैं 14 महीने बाहर रहा शहर के, जी। लेकिन पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया, सदर मुझे ही रखा हाँ, पार्टी ने। बिल्कुल। पार्टी तो मेरा साथी दे रही थी कहीं ना कहीं, इवन हमारे सदर साहब ने तो मुझे अपने घर पे रहने के लिए कहा। अच्छा। अब इससे ज्यादा सपोर्ट क्या करेंगे, कि उन्होंने कहा कि मेरे घर पे रहो। मैं नहीं जब बोला कि सर मैं घर पे नहीं रुक सकता, तो मुझे दिल्ली उन्होंने कहा कि मेरे रेस्ट हाउस पे जाके रहो अच्छा, आप। फिर- 2 गेट आप, एक यूज करो, एक मैं, तो उससे ज्यादा क्या सपोर्ट करेगी पार्टी। अलहमदुल्ला पूरा सपोर्ट था। जैसे कि हमने सुना है कि सैफ पठान को मुमरा में आंदोलन किंग भी कहा जाता है, मतलब ऐसा क्या आपने, मतलब क्या आंदोलन किए, मतलब क्या है? देखिए कैसा है कि क्योंकि आंदोलन सम्राट मैंने सुना था मुमरा में भाई साहब को कहा जाता है, जी शहीद अली भाई साहब को, मतलब। जी भाई साहब, देखिए कैसा है कि ये आप जैसे पत्रकारों की यानी समझिए कि मुझ पे यानी ब्लेसिंग्स है कि उन्होंने मुझे एक आंदोलन किंग का नाम से नवाजा है। हमारे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के जो निसार भाई, है, उन्होंने मेरा एक आंदोलन चल रहा था एस्केलेटर्स को लेकर के, मैं बहुत बहुत आपने फॉलो किया। जी। मैं भूख हड़ताल पे था, तो वहां पर आकर मैं कभी कब्रिस्तान के लिए हम सिग्नेचर कैंपेनिंग कर रहे थे, और कुछ ना कभी कुछ चल रहा है। टोरेंट के खिलाफ भूख चल रहा है। हड़ताल पे थे, फिर हम उसके बाद इस पे बैठे, तो यानी वो चल रहा था। तो कंटिन्यूसली उन्होंने मेरा प्रोटेस्ट देखा हुआ था, उन्होंने देखा था कि मैं जमीन पे आकर के प्रोटेस्ट ही कर रहा हूँ हर चीज के लिए, तो उन्होंने मुझे आंदोलन किंग के नाम से कहा था। वही नाम अभी यानी हर न्यूज वाले चलाते हैं, और वही सब लोग यानी टोरेंट पे भी आपने, मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो, तो क्या है इस पर? देखिए टोरेंट का ऐसा है ना कि वो एक मुद्दा ऐसा है कि हर घर से जुड़ा हुआ है। ये फिक्र हम लोगों को है ना, टोरेंट आने से पहले ही थी। जी। आपने देखा होगा कि 2019 में ही एमआईएम की पूरी टीम 17 लोग हम लोग मीम उम्र के फॉर्म करके बैठे थे, जी। और उसमें 14 लोग रफीक मुकादम साहब रफीक थे, मुकादम जी, साहब जो भी मरूम की अभी हैं। क़यादत में, जी। मरूम रफीक मुकादम साहब ने उसको लीड की थी, और हम 14 लोग एमआईएम के थे। हम उसके खिलाफ बैठे थे, हम नहीं चाहते कि टोरेंट आए, क्योंकि हमने भिवंडी का हाल देखा था, जी। किस तरीके से एक लूम इंडस्ट्री को पूरी तरीके से वहां से उखाड़ खत्म करने की कोशिश की गई है, किस तरीके से वहां के लोग परेशान है, किस तरीके से वहां के लोगों को जेलों में डाला जाता है टोरेंट की जबरन वसूली के लिए। तो वो सब देखे थे हमने, उसके विरोध में हम थे। लेकिन कैसा बोलते हैं ना कि जैसी सरकार बदली, इनकी सरकार आई, इन्होंने रातों रात यानी लॉकडाउन के टाइम पे रातों रात 12 बजे के वक्त यहाँ पे ला करके हम सबको नजरबंद करा, जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके खिलाफ, और टोरेंट को शहर में ला दिया। आज भी हमारा प्रोटेस्ट जारी है, आप देख रहे हो। हम तो प्रोटेस्ट करने से इसका हल होगा क्या? मतलब ऑफिशियल कुछ काम होता है ना, मतलब या तो उसको सुधारा जाए। चलो प्रोटेस्ट करने से तो कुछ चलो बच्चे ठीक है। ऐसे होते हैं ना जिनको बोर्डिंग में भी डाल दो तो नहीं सुधरते। अच्छा। टोरेंट नहीं सुधरने वाले। अच्छा। इसको हटाना ही बेहतर होगा। मतलब कई पार्टियों ने इसका विरोध नहीं, किया, मैं बहुत खुश बड़े बड़े ताले लगाने के वादे किए, मैं बहुत लेकिन खुश ताले तो नहीं लगे, लेकिन लोगों के घरों में मीटर जरूर लग गया। कैसे है ना, मैं बहुत खुश हूँ कि मुमरा से बाकी पार्टियां भी बोली, लेकिन जिनका तुमने कहा कि ताले लगाने की बात करें, वो तो समझ में नहीं आता। वो तो खुला आपके न्यूज के चैनलों पे बोलते हुए दिखे कि हम टोरेंट के फेवर में हैं, और बाद में ताला लगाने की। मुझे याद है मैं जब यानी शहर से बाहर था, तो उन लोगों का यानी प्रोटेस्ट का चला, तो मैंने लाइव के जरिए उनसे सवाल भी किए थे। अच्छा। कि ताला मारोगे ना, अच्छा। कि दिखावा कर रहे हो करके। नहीं मार। तो वो ताला, अभी मैं खुश हूँ कि अभी टोरेंट के लिए मैं देखता हूँ बहुत सी पार्टियां भी उतरी है। उतरना चाहिए, सबको उतरना चाहिए। लेकिन टोरेंट आने से लाइट का क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ कम जाने में कुछ ऐसा? कुछ भी फर्क नहीं। आप देखो आज भी लोड शेडिंग हो रही, लोग परेशान है। उल्टा लोगों का भी अभी आपके यहाँ आने से पहले मेरे ऑफिस पे एक गरीब यानी जोड़ा आकर बैठा था, हस्बैंड वाइफ थे, जिनका बिल यानी 600-700 आता था। और मैं जानता हूँ जितना बड़ा आपका ऑफिस है उतना बड़ा उनका घर है,
आप यकीन मानो उनका 3-3 हजार बिल आ रहा है और टोरेंट ने 2 महीने से उनका लाइट कट करके रखा है। वो बेचारे अंधेरे में रह रहे 2 महीने से। अभी मेरे ऑफिस पे आकर बैठे थे कि साहब भाई ना हम लाइट ला सकते हैं और उन लोगों ने 20,000 का बिल भेज दिया हमको 3 महीने का। हम बिल भी कहाँ से भरे, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो वैसे लोग परेशान है टोरेंट से। तो टोरेंट से कहीं ना कहीं शहर बहुत परेशान है, इसका इफेक्ट बहुत गंदा जा रहा है शहर से। जैसे कि आपने एजुकेशन पे मैं देखा आप बहुत काम करते हो, तो उस पर क्या कि जिस मुगरा शहर में लाइब्रेरी नहीं है, उस पर भी आपने मैं देखा कि आपने बीच में एक न्यूज चलाई थी, उसमें आपने वहां पे खड़े देके कहा था कि लाइब्रेरी है लेकिन ये बनी नहीं है, उस पर ये कैसे है ना कि शहर एक्चुअल ये शहर में एक पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी तरीके से है ना एक झूठ का चश्मा लगा के रखा। अच्छा। और वो चश्मे से ना वो सबको ऐसा दिखा रहे कि शहर का बहुत विकास हो रहा है और बैकग्राउंड में ना शहर बहुत बर्बाद हो रहा है। मैं आपको बताऊं इस शहर के पास रिजर्वेशन में हमारे पास प्लेइंग ग्राउंड है, हमारे पास गार्डन्स है, हमारे हेल्थ सेंटर्स है, हमारे पास यानी टीएमसी के और स्कूल्स होने थे, हमारे पास यानी स्लॉटर हाउस है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ बैनर पे। और इनकी जो छोटी इलेक्शन के टाइम पे बुके आ जाती है, वो एक चूरन करके आ जाती है, एक लॉलीपॉप करके आ जाती है, उसमें बड़े बड़े फोटोज लगे रहते हैं, उसमें आपको हज हाउस दिखा देते हैं, आपको 1 विंडो ऑफिस दिखा देते, आपको कल्चरल सेंटर दिखा देते, लाइब्रेरी दिखा देते, आईटी पार्क दिखा देते, गर्ल्स हॉस्टल दिखा देते, लेकिन शहर में सब रिजर्वेशन पे इनके लोग बिल्डिंग मांगते। अच्छा। तो वो हो रहा नहीं। तो ये जो है ना इसके खिलाफ हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हम ये लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना चाह रहे थे कि भाई ये चीज आप देखो कि आपकी नियामतें धीरे धीरे छीनी जा रही है। आपको एक हॉस्पिटल मिलता है, हॉस्पिटल बनने में वो 14 साल लगता है, हॉस्पिटल 3 माले का पास होता है। मैं आपको उसकी चीज तो बुक्स दिखा सकता हूँ। 2014 में जो यहाँ के सो-कॉल्ड नेता है वो उन्होंने एक 2014 में जो बुक बांटी है उसमें उन्होंने 3 माले का हॉस्पिटल का तस्करा किया, फोटो उसमें उन्होंने 3 माले की डाली है। अच्छा। क्या मैं 3 माले में प्लान हो जाए, मतलब काम उन्होंने नहीं पास करवाया, काम पहले से पास हुए थे, लेकिन फोटो डालने का शौक उनको, उन्होंने फोटो लगाया, वो 3 माले का लगा। लेकिन 2019 के प्रचार में उन्होंने फिर 1 माले का फोटो जो बना वो लगाया। अच्छा, बुक के अंदर। तो कितने या आप नाकारा हो या आप अनदेखा कर रहे हो या आप इग्नोर कर रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा। क्या आप खुद ही एक बार 3 माला बताते हो और एक बार 1 माला देते हो, तो एक करप्शन है, तो इसके खिलाफ तो हम बोलेंगे। हमारे शहर में स्लॉटर हाउस, आप सोचिए इब्राहिम भाई, आज का हमारे शहर का यूथ परेशान है रोजगार के लिए। हमारे शहर में हॉकर जोन नहीं है, उसमें हमारे शहर को एक स्लॉटर हाउस मिला। अगर आप सोचे 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस मिलता तो मुझे खुशी होती कि यानी यहाँ का 10,000 युवा उस पर रोजगार पे लग सकता था। कोई यानी स्लाउटिंग के काम पे लगता, कोई यानी गाड़ियां लगाता, कुछ ना कुछ 10,000 लोगों को रोजगार लगती, तो हमारे शहर को बेनिफिट था। वो हमसे छीन लिया गया। गार्डन आपने कहा कि गार्डन मिला, मैं आपको बताऊं उस पर तो एफआईआर होने वाली है, क्योंकि हमने टीएमसी से उससे बात करी हमारे लोगों ने, तो टीएमसी ने हमको लिखित में दिया कि वहां पर यानी स्कूल का रिजर्वेशन है, हमको तो मालूम नहीं वहां पर गार्डन बना, टीएमसी बोली जिसने बना हम उस पर एफआईआर करेंगे। तो आपको अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए 3-3 दिन वीडियो लगा करके एक गार्डन बता रहे, वो गार्डन भी आप यानी कि एजुकेशन की जगह छीन के दे रहे। आज शहर को रिजर्व गार्डन की जरूरत है, हमको गार्डन चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर हमारा वहां पर एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन था, टीएमसी स्कूल के लिए रिजर्वेशन था, तो स्कूल तामीर कर दे। इस शहर के बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल कितनी कम है, 2 उर्दू स्कूल है, इधर एमएम वैली पे ये कोने पे, स्टेशन पे वो कोने पे, बीच में जो है आप किस्मत कॉलोनी है, तनवर नगर है, अलमास कॉलोनी है, अमरूद नगर है, यानी शमशाद नगर है। आप सोचिए यहाँ पर सब जगह स्कूल आना चाहिए ना, तो वहां के लिए बात नहीं करते। और आप जहां पर ऑलरेडी अलमास में स्कूल का रिजर्वेशन है उस पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गार्डन बता रहे हो। टीएमसी बोलती कि हमको पता ही नहीं हुआ गार्डन बना करके, वहां पर गार्डन हो ही नहीं सकता, पता ही नहीं, आप पता ही नहीं है, हमारे पास लिखित में। तो ये जो खेल, ये जो धोखा हो रहा है हमारे शहर का, तो उसके लिए हम लोग यानी एमआईएम यहाँ पर हो। सर मैंने हाल ही में देखा था आपने सिग्नल के लिए भी आवाज उठाई जी। मतलब क्या लगता है आपको मोहरा सिग्नल लगना चाहिए? अरे बेशक तो इतना साल हो गया, क्यों नहीं लगा फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि कोई तरकीब से हमारे शहर को डेवलप नहीं किया जा रहा है। डिवाइडर भी नहीं है हमारे पास, यानी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ यहाँ पर अभी यही सिर्फ एक्टिंग, धरना, ये इससे यानी लोगों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज लोग, आप रिक्शा से सफर करिए, लोग परेशान रहते हैं। यहाँ के जो पार्टी है उनके ड्रामों से परेशान है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, न्यूज वालों को बुला करके फोटो लगाने के लिए, अपने लोगों से लाइव चलाने के लिए, बस ये कर रहे हैं। लेकिन शहर परेशान होते जा रहा है। तुम ट्रैफिक के लिए, हमने ट्रैफिक विभाग से कंसर्न किया है कि भाई यहाँ पर वो लगे, सिग्नल लगे। अगर महीने भर के अंदर नहीं हो तो इंशाल्लाह एमआईएम प्रोटेस्ट करेगी उसके लिए। सर ऐसे सुनने में आ रहा था कि आप पार्टी चेंज करने वाले, क्या है? क्या एमआईएम में क्या आपको जम नहीं रहेगा? भाई यार ये आप लोग को सुनने में कहा है, मेरे को वो सोर्सेज बताए, तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप नाराज थे एमएलए के टिकट के टाइम पे, आप भी एक दावेदार थे।
मेरे को नाराज देखे आपने? हाँ, अरे मैंने तो फुल करके है ना, नहीं, हमारी तो पार्टी ने जिसको सुनो आप अगर समर्थन पार्टी में काम करो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, नहीं। लेकिन आप कहिए ना कि आप मैं नाराज थे, आपको बताऊं, आपको एमएलए हमारे इलेक्शन पार्टी लड़ना था, हमारी एमएलए इलेक्शन लड़ना था, पार्टी टिकट देती इंशाल्लाह लड़ता हूं। लड़ते ना। सुनो, हाँ पार्टी ने हमारी टिकट दी, जी टिकट कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, जी भाग गया वो अपनी जगह, जी। लेकिन मैंने वो कैंडिडेट का पूरा समर्थन किया क्योंकि पार्टी ने ऐसा सबका ऑर्डर। जी, मैं पार्टी में रहना है तो करना पड़ेगा। पार्टी में बेशक हाँ, रहने तो करना पड़ेगा, तो छोड़ दो। नहीं मैं हाँ। क्यों छोड़ू? मैं सुनो ना, मैं एमएलए बनने के लिए तो पार्टी में नहीं आया, जी। मैं आया मेरे शहर में बढ़ते नशे को देख करके, अच्छा। मैं आया मेरे शहर में हॉकर्स को पड़ती हुई मार को देख करके, मैं आया मेरे शहर में रिक्शाओं पे बढ़ते चालन को देखते हुए, तो मैं मेरे शहर की तकलीफ देखकर आया हूं, मेरे शहर के रिजर्वेशन को चोरी होता हुआ देखते हुए आया हूं, देखकर आया हूं, तो मैं वो बचाने के लिए आया। तो वो ठीक है, अगर पार्टी उस बीच मुझे मौका देगी, मुझे यानी नगर सेवक बनने का मौका देगी, एमएलए बनने का देगी, एमपी बनने का देगी, आगे भी जाने का देगी, मैं लड़ूंगा, लेकिन मेरे को बन जाना मेरा एम नहीं है। अच्छा। मेरा एम है मेरा शहर बहुत सुकून और शांति से रहे, और हमारे शहर में जितनी बुनियादी सहूलतें हैं हम लोगों को मिले, हम लोग उस पर काम करेंगे। आने वाले अभी जो इलेक्शन चुनाव और उसमें क्या तैयारी चल रही है आपकी? पूरी जोरों शोरों से लड़ेंगे। आप देख रहे कि अपोजिशन का रोल सिर्फ एमआईएम ही निभा रही है शहर में, एक बड़ा अपोजिशन का रोल है और भी इंशाल्लाह, है, और आने वाले और टाइम भी पे सब हमारे अपोजिशन रहेंगे, क्योंकि जो आज सत्ता में वो अपोजिशन में है, सत्ता में इंशाल्लाह ताला एमआईएम। तो आपने क्या सोचा मुमरा में क्या करना है? मुमरा में देखिए बदलाव, मैं आपको बोला ना कि एजुकेशन सिस्टम सुधारना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कूलें आ सकती है, हम वो लाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी जो प्राइवेट स्कूल है उसके फीस स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम यानी इतना फ्लेक्सिबल बनाए कि लोग उसको यानी एफोर्ड कर सके, उस पर काम करेंगे हम लोग। यानी शहर के अंदर जो हेल्थ सेंटर्स है, आज देखिए आपके एक हेल्थ सेंटर्स अभी हमारा पूरा करप्शन से प्राइवेट किया जा रहा है, उसके चक्कर में मुमरा छोटी बाजार का 10 बेड का मैटरनिटी होम बंद कर दिया गया। तो हम वो बंद जो किया गया उसको वापस लाने की लड़ाई करें इंशाल्लाह ताला। वैसे हर हेल्थ सेंटर्स हम शहर में बनाने की कोशिश करेंगे। हम पानी, जो सबसे बड़ा मसला हमारे शहर के लिए कि कई 100 करोड़ हर कामों के लिए आ जाते लेकिन होते पानी का संपम बना, पानी का संपर्क बना, लेकिन पानी का लोगों को हम कोशिश करेंगे कि जो बुनियादी सहूलतें लगती है ना लोगों को, पानी उसमें सबसे ज्यादा अहम है, तो पानी हर घर तक पहुंचे, हर एरियाज में पहुंचे, हम उस पे काम, हमारे लोग उस पे काम करेंगे। आज तक एक हॉकर जोन नहीं बना हमारे शहर में, इतना बड़ा फेलियर है, तो हम हॉकर जोन के लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम हॉकर जोन जो शहर में जहां जहां बसा सकते हैं हम लोग वहां बसाएंगे। आपने देखा होगा कि एक मार्केट में हमने बसाया है, गुलाब पार्क भी हॉकर जोन है, उससे कोई ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये तो नाकारा लोग फेल हो चुके, पूरी तरीके से फेल है। इन लोगों ने आज तक ब्रिजेस की बात नहीं की। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में एमआईएम के लोग ज्यादा इख्तियार में रहेंगे तो हम ब्रिजेस के लिए जाएंगे, वहां पर डायवर्शन क्या ला सकते, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हम उस पर काम करेंगे। आप देखते होंगे कि सिर्फ मुमरा प्रभाग समिति छोड़ करके 9 प्रभाग समिति है टीएमसी के अंदर, 8 प्रभाग समिति में आज ब्रिजेस बन रहे हैं। जहां पर यानी जगह नहीं है वहां पर सिर्फ सिंगल लेन के भी ब्रिजेस, मुमरा में ब्रिज की जरूरत है, सिंगल लेन की भी बन रहे, दो गाड़ी सिर्फ पास हो सके। तो हमारे शहर में क्यों नहीं बन सकता? हमारे शहर में तो आराम से 4 वे 6 वे का ब्रिजेस बन सकते हैं। भिवंडी में बना, भिवंडी में बहुत फर्क पड़ गया तो ऐसा हम ब्रिजेस के लिए काम करेंगे। हम देखिए चूरन और ये लॉलीपॉप से बाहर रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और ये जो यहाँ के नगर से वो लोग ने बनाया है कि भाई ये सिर्फ नाले गटर पे खड़े होकर के वोटिंग करते, ये ट्रेंड से बाहर आएंगे, क्योंकि एक जब 14,000 लोगों का हल्का एक नगर सेवक चुनता है हमारे शहर में, 14,000 लोग की कॉन्स्टिट्यूंसी होती, तो वो तुम्हारे को सिर्फ नाले गटर के लिए नहीं चुनता है, वो चुनता है कि उसके आने वाली परेशानी, उसके लोग एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, यानी हेल्थ के लिए ना परेशान, उसके लिए चिंता, तो हम उसके ऊपर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। सैफ भाई, जैसे कि लोग अभी थोड़ा सोचते हैं कि सैफ पठान लड़ेगी कहाँ से, ऐसा कुछ क्या है? इलेक्शन तो लड़ोगे पक्का है इंशाल्लाह। वो कौन सा एरिया होगा? देखिए अभी तो मैं जो एरिया में हूँ इंशाल्लाह ताला वहां से, या अगर लोग अगर चाहेंगे कि मैं कोई और एरिया से कंटेस्ट करूँ तो मैं वो एरिया से कंटेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। ऐसा सुनने में आया आप अपना एरिया छोड़ के कहीं और से करने वालों में मेहनत चल रही है? नहीं ऐसा नहीं है, एक पैनल बना के अच्छे से। मैं सुनो ना, ये पूरा मुमरा मेरा एरिया है। अच्छा। ये मेरा घर है, तो मेरे लिए कोई मुश्किल, मतलब आपको है कि आप कहीं से भी खड़े रह के आप विन हो सकते हो इंशाल्लाह ताला। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे मुझे पूरा भरोसा। देखो लड़ना मेरा काम है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल अल्लाह रिजल्ट देंगे, वो मुझे यहाँ से दे, वहां से दे, मेरे एरिया से दे, यहाँ से दे, कहीं से भी दे। सर जैसे कि हमारे मुमरा शहर में यूथ बड़ी तेजी से पॉलिटिक्स की तरफ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है उनको एक मौका मिलना चाहिए? और जैसा आपने कहा यूथ बढ़ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, यूथ बढ़ रहा है और हमसे भी काफी तादाद में यूथ जुड़ रहा है। यूथ भी होना चाहिए। देखो बैलेंस होता है पॉलिटिक्स में, सीनियर्स शहर के उसको लीड करते हैं और यूथ यानी ग्राउंड पे आकर के काम करता है, तो ये दोनों बैलेंस से दोनों का तजुर्बा मिल करके ही शहर को सुधार सकता है। तो हमने हमेशा अपील की कि यूथ को हमसे जुड़े, और सीनियर्स लोग से हमने हमेशा अपील की कि आपकी सरपरस्ती हम पे रखिए और हमको
सही पाथ दिखाए, जी। तो वो दोनों मिलकर के इंशाल्लाह ताला हम लोग यानी शहर को सुधारेंगे, उम्मीद है पूरी। मुझे कुछ नहीं लगता, पब्लिक आवाम को लगना चाहिए कि आप देखो 15 साल पहले उनका क्या था, वो भाड़े के घरों पे रहते थे, वो दूसरों की गाड़ियां मांग के घूमते थे, आज मर्सिडीज में है, आज उनके सबके बंगलो है। मैंने आपके शो पे अभी एक दो हफ्ता पहले मैंने एक देखा कि हमारे जो एनसीपी के अध्यक्ष हो यहाँ बैठ करके बोल रहे थे कि मैं रिक्शा पकड़ के जाता था, मैं ट्रेन पकड़ के जाता था, आज उनके पास मर्सिडीज आ गई है। मैं बहुत खुश हूं उनकी तरह की, अल्लाह इसी तरह की हर किसी को दे। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है कि 10 सालों के 12 सालों के अंदर कि अल्लाह ने आपको यानी कहीं 100 करोड़ का मालिक बना दिया। आप बताएं, बाकी भी शहर के हमारे शहर के नौजवान है, हमारे शहर के जो हॉकर से जो आज जो हमारे शहर से रोजी पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, ट्रेन पकड़ करके कई हजार लोग, उनको भी रास्ता बताए, वो भी तरक्की करे। तो वो कहीं ना कहीं यानी अभी बदलाव की जरूरत है। शहर में 15 सालों में कोई बदलाव दिखा आपको? ये शहर में 15 सालों में, आज 15 साल ये इनके रहने के बावजूद आज शहर में एक खेलने के लिए प्लेइंग ग्राउंड बताओ हमारे नौजवानों के लिए। स्टेडियम हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता, स्टेडियम एक लोकल टीम जाकर के एफर्ट नहीं कर सकती। और चलो आप मेरे साथ स्टेडियम चलो, मैं आपको वहां के हालत बताता हूँ। स्विमिंग पूल के लिए आज हमारे शहर का युवा परेशान है, लेकिन प्राइवेट होने की वजह से उसकी लानत देखो कैसी पड़ी हुई उस पे। और मैं समझता हूँ स्टेडियम में यानी वहां पर बनने का फायदा ही नहीं हुआ, फिर से इनका कॉन्ट्रैक्ट सब सिस्टम, इनके कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं सब। उस पढ़ने के लिए आज हमारे पास एजुकेशन के लिए म्युनिसिपैलिटी स्कूल से नहीं, अगर 15-15 साल से ये थे तो इनसे पूछिए कि अपने एरियाज में म्युनिसिपैलिटी की स्कूल लाने के लिए इन्होंने कितनी बार टीएमसी को अप्रोच किया है। आप इनसे पूछिए कि 14,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी, 14, 28, 56,000 का 4 का एरिया बना। ये 4 के एरिया के लिए चारों नगर सेवकों ने कितनी बार हॉकर जोन की डिमांड की है, कितनी बार हेल्थ सेंटर की डिमांड की है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ खुद के बंगले, गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स और गांवों में प्रॉपर्टीज, इसी में लगे। आप नहीं जाते फॉरेन? भाई मैं जमीनी आदमी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास। आप भी तो नेता हो ना? मैं नेता भी, आप मनेगी तो दूसरे पे टारगेट कर रहे हो, तो आप भी तो पॉलिटिक्स से जुड़े हो, आप सीधा निशाना ठोक रहे हो, ऐसे कैसे होगा? नहीं, सीधा निशाना नहीं, जब आप सही रहोगे ना तो आप हर किसी के बारे में बात कर सकते हो। मुझे मेरे कैरेक्टर सही नहीं, आप तो भी, आपके हाथ में पावर नहीं, आप तो एक प्रेसिडेंट हो। अभी नगर सेवक बनने का आप क्या करते हो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रेसिडेंट के आपके पास भी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए भी प्रेसिडेंट के अंडर आता है और नगर सेवक भी जितने हैं ना सब उसके अंडर आते हैं। प्रेसिडेंट का पावर बहुत है और मेरा पावर अलग है, एमआईएम से आने पावर है। मैं बाकी एमएलए और एमपी कॉर्पोरेशन बनने की बात है ना, आप तो उनको टारगेट कर रहे हैं। नहीं, आप देखो ना, आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक लेटर दिया था। अच्छा। तो मुमरा शहर के सब बिल्डर है ना मेरे ऑफिस पे आकर बैठ गए थे, ये पावर था मेरा। अच्छा। मैं उसको चाहता तो गलत इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप लोग के पास है ना इस शहर का गरीब तबका रूम लेने आता है, मेरा लेटर आप लोग के खिलाफ नहीं है, मेरा लेटर आप लोग के फेवर में। आप लोग मेरा लेटर पढ़िए कि टीएमसी को, अब मैं सुनता हूँ कि आप लोग कुछ कट देते, उसके बावजूद कार्रवाई होती, बिल्डिंग कमजोर होती, गरीब घर लेता है, उसको 5 साल में 4 साल में धोखादायक डिक्लेयर कर देती टीएमसी। तो मैंने उसके लिए लेटर दिया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन रोक करके इसको रीडेवलपमेंट दो हमारे शहर को, ताकि वो काम मजबूत हो गए, वही पैसे में वो गरीब घर खरीदे तो मजबूत घर ले रहे। आप मुझे बताएं कि हर साल बारिश में धोखादायक बोल करके 2 से 3 बिल्डिंग शहर से खाली कराई जाती है कि नहीं कराई जाती? 1450 बिल्डिंग है, 1550 बिल्डिंग आज धोखादायक की लिस्ट में हमारे शहर में, किसके वजह से? तो ये जो चीजें है ना, ये सब चीजों की वजह से आज एमआईएम को और हम लोगों को रोड पर आकर काम करना पड़ा। सर, जैसे हमने एक सुना है कि आप हमेशा कहते हो कि मैं बेगुनाह हूं, मैं बेकसूर हूं, तो फिर इतने केस के साथ? देखिए कि मैं बेगुनाहों पे केस, आपको वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे 2019 में मेरे पे पहला केस बना, जो मैं कब्रिस्तान, अभी कितने? अभी मुझ पे 4 केस है। अच्छा। मैं कब्रिस्तान के लिए सवाल पूछने के लिए आया था, ये बना करके एनसीपी खुद का सत्कार करवा रहा था, यहाँ की जो एमएलए जितेंद्र अवार्ड कि कब्रिस्तान लाए उन्हें दलदल की जगह पे, उसके लिए खुद का सत्कार करवा रहे थे, खुद के यानी लोगों को बिठा के कुल जमात फॉर्म करके। तो वहां मैं और लिसान अंसारी सवाल करने आए थे। हम लोग का सिर्फ वो, हमको पुलिस वालों ने कहा था कि हम वहां पर बात नहीं कर सकते, तो मैंने मेमोरेंडम लिख कर लेकर आया था। अच्छा। क्योंकि टीएमसी कमिश्नर उस वक्त हमको टाइम नहीं दे रहे थे। अच्छा। हम उनसे अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, वो हमसे मुलाकात नहीं करते, हमारे शहर आ रहे थे खुद का फैसिलिटेशन करवाने, तो हमको मौका मिला तो हमने कहा कि हम सवाल करेंगे। तो मैं मेमोरेंडम लेकर आया, मेरा सवाल वही लिखा था जो आज बातें हो रही कि अगर आपने स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान दे रहे हो तो स्लाटर हाउस कहाँ गया हमारा, वो कब मिलेगा हमारे शहर को स्लाटर कब? दूसरा सवाल था कि अगर जो कब्रिस्तान आप दे रहे हो स्लाटर हाउस के लिए परफेक्ट जगह थी, लेकिन कब्रिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि लो लाइन एरिया है,
वहाँ बारिश के महीने में वो दलदल एरिया है, वहां पर पानी जमा, शहर का गंदा पानी जमा होगा और दलदल बनेगा। तो जो मरहूम वहां दफनाए जाएंगे, उनकी मौत की जो बॉडीज की बेहरमती होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज आप देख रहे हो हर साल पानी भरता है वहां पर, अभी भी पानी निकलता है वहां पर। नहीं, कोरोना के टाइम पे एक बहुत काम में आया था सर। अरे तो वो तो कोरोना के वक्त मैं क्या बोल रहा हूँ, उस वक्त अगर कब्रिस्तान नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती। क्यों नहीं होता? मेरे को यही तो सवाल मेरे को आपसे करना है कि एक बात कोरोना बताओ के वक्त कि 2014 में स्लाटर हाउस का भी रिजर्वेशन आया, कब्रिस्तान का भी रिजर्वेशन आया। तुम स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान दे रहे हो, तुम कब्रिस्तान की जगह पे दे देते तो भी 19 में रहता वो कब्रिस्तान। काम आया तो वो जो जगह पास हुई थी वो भी काम ही आती थी ना। उल्टा यहाँ तो स्लाटर हाउस चला गया हमारे हाथ से। इनके काम आया का जो ये दिखावा करते, इसमें तो हमारे हाथ से एक नियामत छीनी गई। तो वो जो सवाल लेकर मैं गया था, आपने देखा वहां पर, आप भी मौजूद थे वहां पर एज अ पत्रकार। वहां पर मैं पहुंचा, मुझे वहां पर पुलिस ने 5 मिनट खड़े रहने दिया, उसके बाद मुझे हटाया वहां से, मैं घर चला गया। पुलिस मेरे को पुलिस स्टेशन लेके गई, मेरे से स्टेटमेंट हुआ, मेरे को वहां से छोड़ दी। 2 दिन बाद रात को वहां पर मुझ पे एफआईआर होती, मुझ पे एट्रोसिटी एक्ट लगता है, मुझ पे 353 एक सरकारी काम को रोकने का लगता है। तो ये झूठा फेक नहीं है, वहां पर सरकारी काम तो हो नहीं रहा था, खुद का यानी सत्कार किया जा रहा था, उसके बाद एट्रोसिटी मुझ पे लगा। ये सब झूठे केस नहीं है। तो जो शौचालय की बात में आपने कुछ किया था, शौचालय देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि मैं शौचालय की बात नहीं किया। मेरा बोलना ये है कि जिनको तुमने 15-15 सालों से नगर सेवक बना दिया था, आज शहर में स्टेशन पे एक शौचालय है, एक यानी पुलिस चौकी के पास शौचालय, उसके बाद वहां से लेकर कल्याण फाटा तक बीच में एक शौचालय नहीं, जो बीच में शौचालय जो तोड़ दिए, तो बहुत जरूरत है उसकी। हाँ, जिसकी वो जरूरत है। कोई अगर ये मुसाफिर शहर में आता है या हमारी लेडीज शॉपिंग के लिए जाती है, किसको डायबिटीज है, किसको कोई हमारी माँ बहनों को बीमारी है, कोई यानी आदमी को बीमारी, तो क्या शौचालय से हम क्या उम्मीद करेंगे? ये एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम करेंगे, ये हेल्थ के सेंटर में कुछ काम करेंगे, ये रोजगार के सेंटर में कुछ काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारी अपील, लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको शहर का मुस्तकबिल बदलना है ना, तो इस बार सोच नहीं, इस बार नगर सेवक बदलिए और शहर का मुस्तकबिल तब बदलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सैफ पठान साहब, जो कि मुमरा शहर की एक बहुत ही बड़ी अपोजिशन का रोल मुमरा में निभा रहा है। तो फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। देखते रहिए एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ मुमरा से। अस्सलाम वालेकुम।